बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चपली कबाब। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में कैसे आराम से और आसानी के साथ चपली कबाब बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे कीमे को, ठीक है। इसमें मैंने चर्बी भी पिसवाई हुई है, ठीक है, ताकि के कबाब का जायका अच्छा हो। और ये प्याज बारीक बिल्कुल काटा हुआ हो, और ये सब्ज़ धनिया और पुदीना ये भी बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सब्ज़ मिर्च वो भी बिल्कुल बारीक काटी हुई हो। और ये टमाटर ये भी बिल्कुल बारीक होने चाहिए और बीजों के बगैर होने चाहिए, इसके अंदर इसके बीज ना हो। और ये बेसन जिसे मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, भून के रखा हुआ था, ठीक है, ये भी हम एक प्याली इसमें डालेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे लेमन और अंडा, पूरा अंडा आपने इसमें ऐड करना है। तो अब इसमें डालेंगे हम नमक, रेड मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सफ़ेद धनिया इसमें ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, बिल्कुल इतना। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक मिर्च का पाउडर। और हम इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा। तो थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे हाथ से आप अच्छे से मिक्स कर सकते हो किसी भी चीज़ के साथ, ऐसे आप कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। तो ये काम सिर्फ हाथों से ही हो सकता है। ये बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब हम कबाब बना लेते हैं। 2 मैंने बना लिए हैं, एक मैं आपके सामने बनाती हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे पेड़ा नहीं करते, बिल्कुल ऐसे आपने लेके ना उसे ऐसे पेड़े की तरह बनाना है, गोल बिल्कुल करना है। और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा लेना है। हाँ बिल्कुल ऐसे। बहुत सारे लोग ढक्कन की मदद से भी बना लेते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है ना बनाना। ये देखें कितने 1 मिनट में बन गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त गुलाई में बना है। तो ऐसे ही तमाम मैं बना लेती हूँ। तो देख लें सारे बन गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक ही साइज़ में है, सारे बन गए। क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, मुझे पता है। तो ये साइज़ की आपकी मर्ज़ी है कि आप बड़ा साइज़ बनाओ या छोटा साइज़ बनाओ। तो चूल्हे पे मैंने तवे को रख दिया है, ऊपर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल को मैं करूँगी गरम, क्योंकि ठंडे अगर तवे के ऊपर हम डाल देंगे ना कबाब तो वो नीचे लग जाएंगे, इसलिए ऑयल को गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए अब गर्म हो गया ना। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे कबाब। ये देखें। तो जब ऐसे आपने कबाब डाल रहे हैं ना, तो आपने फ़ौरी नहीं इन्हें पलटना, ठीक है, क्योंकि फ़ौरी पलटेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो ऐसे रख के कम से कम 2 से 3 मिनट आपने इन्हें अच्छे से पकने देना है। जब ये पक जाएंगे तो पलटा देंगे ना आप, फिर ये कभी नहीं टूटेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों का, बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसको पलटते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो अब हम इसे साइड पे करते जाएंगे और नए बनाते जाएंगे, और जो बने हुए होंगे उन्हें हम ऐसे साइड पे करते जाएंगे। वैसे इसमें अनारदाना भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे घर में पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने अनारदाना नहीं डाला। तो आप लोगों को अगर पसंद हो तो इसमें अनारदाना भी डालना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें अनारदाना नहीं डाला क्योंकि मेरे घर में पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने अनारदाना इसमें ऐड नहीं किया। तो ऐसे बना के ना, तो साइड पे करके ना हम हल्की आंच पे ना पकने देंगे, ये सारे अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए पक रहे हैं ना, तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे बिल्कुल सारे साइड पे करते जाएंगे। तो ये बनाने का बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अगर आपने घर में बिरयानी बनाई है ना, साथ में 2 अगर ये रख के आप खा लो, बहुत मज़ा आता है। अगर नान के साथ खाओ, साथ में रायता हो, केचप हो, बहुत ही मज़ा आता है खाने का।
चाहे आप सुबह नाश्ते में खा लो, दोपहर में खाओ, यानी ऐसे अगर आपने बना के रखे हो ना तो किसी भी टाइम आप गर्म करके खा सकते हो। कोई मेहमान आ गया तो फ़ौरन निकाल के तो आप गर्म कर सकते हो। तो मुझे तो यही साइज़ पसंद था कबाब का, तो मैंने यही साइज़ बनाया है। तो आप बड़े भी बना सकते हो जैसे आपको पसंद हो या घर में सब करते हो। पूरे घर में खुशबू फैल गई है। तो ये बहुत मज़े के होते हैं। तो ये देखिए अब ये सारे तैयार हो गए हैं ना, तो अब मैंने हल्की सी आंच पे इन्हें रखा हुआ है ना, ताकि कि ये अच्छे से पक जाएं। ठीक है, ये नहीं कि आप ज़्यादा आंच करके जल्दी जल्दी से पकाओ, नहीं। देखिए मैंने 10 मिनट पूरे पकाया है। तो अब ये पक गए हैं, तो अब मैं इन्हें डिश आउट करने लगी हूँ। तो ऐसे जब आप उतार के रखो ना, थोड़ी देर के लिए आप टिश्यू में अगर रख लेना, तो जितना भी ऑयल होगा ना ये सारा निकल जाएगा, क्योंकि ऑयल के बिना तो ये चीज़ें बनती नहीं है ना। तो ऑयल की प्रॉब्लम हो तो आप टिश्यू में रख लें तो सारा ऑयल निकल जाता है। तो ये लें जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, लग रहे हैं ना मज़े के। तो आओ आप भी सब खाओ। ये देखें सारे एक जैसे हैं, एक ही साइज़ के हैं और कितने ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं। और साथ में सैलड भी ज़रूर खाना चाहिए। सैलड भी मैंने काट लिया और साथ में मैंने केचप को रख लिया है। केचप के साथ खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और वीडियो देख के प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब पता चले कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आप और दिल लगा के काम करते हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।